बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम्परा थे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममता में माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। सदगुरु कहते हैं, रतन का जतन करो, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो। रतन, ये रतन रूपी जीवन जो मिला है, इसका जतन करो। जतन कैसे किया जाए? इस जीवन को हम लोग माटी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। एक गडरिया था, जंगल में उसको बकरियां भेड़ चुगाता था और उसको बहुत सारे कांच के गोलियां मिल गई। कांच की गोलियां, पत्थर थे कांच के, उनको इकट्ठा कर लिया। सोचा कि इन पत्थरों से भेड़ों को हाँकने में काम आएगा। एक थैले में भर लिया। जब भेड़ जाती तो उनको जोर से फेंक के मारता, भेड़ उधर से वापस आ जाती। भेड़ कहते हैं बकरी की तरह ही भेड़ होती है। ये भी कहते हैं कि ये संसार भेड़िया दशान है। भेड़िया दशान, जैसे एक भेड़ जिधर को चलती है, अगर एक भेड़ जो है गटर में गिर जाती है किसी वजह से, तो पीछे आने वाली जितनी भेड़ आ रही हैं, सब गटर में ही गिरती चली जाती है। ऐसे ही लोग भेड़िया दशान है, जहां देखते हैं बस वहां लाइन लग जाती है, देखा देखी लाइन लग जाती है। जब गणेश की दूध पिलाने की जब वो चला था, पूरी दुनिया दूध पिला रही थी, पूरी दुनिया गणेश को दूध पिला रही थी। बस एक दिन ही गणेश जी ने दूध पिया, बाकी दिन ऐसे के ऐसे। जैसा यदि इंसान को एक आदमी अगर करने लगता है, उसकी नकल करने लगते हैं लोग, उसके पीछे लग जाते हैं। इसको कहते हैं भेड़िया दशान। ये संसार भेड़िया दशान है। जिधर पब्लिक जाती है उधर ही सब लोग घूम जाते हैं। देखते हैं हर जगह, हर सत्संगों में इतनी भीड़ होती है, देखा देखी। हम सत्संगी हैं, हर सत्संग में ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, लेकिन कल्याण की बातें कहीं नहीं बताई जाती। सब चमत्कार की बातें, कहानियां सुनाई जाती। तो मैं मूल पर आऊं, मैं कह रहा था कि गडरिये ने उन पत्थरों को मार मार के सब पत्थर खत्म कर दिए, एक पत्थर बचा। तो उसने जो है कि उस पत्थर को, वो पत्थर क्या था? वो पत्थर वैसे हीरा था, उसको पहचान नहीं थी। उसने जो है अपनी भेड़ के गले में सोचा पत्थर चमकदार है, चलो एक बच्चा है, इसको गले में बांध देता अपनी भेड़ के। एक भेड़ का बच्चा था, उसके गले में इसने छेद करके उसमें बांध दिया। अब वो पत्थर चमकता था धूप में, हीरा तो ऐसा चमकता कि लाइट मारती सूरज की, चमकता था। उधर से कोई गुजरता हुआ एक जौहरी जा रहा था, देखा ये चमक कहां से आ रही, देखा तो भेड़ के गले में वो हीरा बंधा है। आ करके कहा, भाई ये तुम्हें कहाँ मिला? कि बहुत सारे पत्थर थे, एक बचा इसे गले में बांध दिए। तो जौहरी
चालाक था, सोचा इसको पता नहीं, सस्ते में ही दे देगा। उसने कहा भाई तुम इस पत्थर को 100 रुपए में दे दो मेरे को। कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरी भेड़ के गले में बंधा है तो क्या जरूरत 100 रुपए में दूं, 100 रुपए की क्या कीमत। तो ने सोचा इसको और लालच दूं, तो धीरे धीरे करके 500 रुपए कहा उसने कि भाई मैं देना ही नहीं है। 500 रुपए कह के चला गया कि चलो कुछ देर में आता हूँ, शायद दे दे। वो चला गया, थोड़ी देर में दूसरा जोहरी आ गया। उस जोहरी ने देखा पत्थर चमकता हुआ, उसके पास गया और कहा भाई ये तुम्हें कहाँ मिला। कहीं जंगल में मिला भाई। क्या इसकी कीमत जानते हो कितनी है? इसकी कीमत पूरे शहर के अंदर इसकी कीमत है नहीं, अनमोल है। और आप इसको बेचोगे? क्या बेचना नहीं? क्या नहीं, आप 10,000 रुपए दूंगा आपको मैं। यानी कि उसको 10,000 रुपए का लालच के 10,000 में दे दो। सोचा 10,000 रुपए पत्थर की, कहीं तो बहुत सारे थे, मैंने सब फेंक दी। तो 10,000 रुपए में उसको पत्थर दे दिया। कुछ देर के बाद वही पहले वाला जोहरी आया तो कहने लगा लो भाई अच्छा चलो 1,000 रुपए ले लो। कि उसको तो मैंने दे दिया। कितने में? क्या 10,000 में। अरे क्या तुम तो ठगे गए, वो तो लाखों का था। क्या मैं कहाँ ठगा गया? ठगे तो आप गए। जब आपको पता था लाखों का था तो आपने क्यों नहीं लिया उसको? उसकी कीमत 100 रुपया लगाया, 500 लगाया। तो जब उसको पता था और ठगा गया। ऐसे ही हम लोगों के रतन रूपी जो जीवन है, बार बार संत लोग, सदगुरु लोग बार बार चेतावनी देते हैं कि ये हीरा रूपी जन्म है, इसको संभालो, अनमोल है। मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है। वास्तव में इसको गहराई से सोचो कि जीवन ऐसे थोड़ी मिला है। बड़े पुण्य कर्मों से कई सब जन्म कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य का जीवन मिलता है। मानव जीवन एक बार मिलता है, इसके बाद दोबारा नहीं मिलता। पिछले जन्मों में हम पता नहीं कुत्ता बिल्ली थे, कीड़े मकोड़े थे, कोई पशु थे, क्या थे कोई पता नहीं। स्वभाव से पता लग जाता है कि आदमी पिछले जन्म में इंसान था कि जानवर था। हम लोग इंसान होके भी जानवर वाला व्यवहार करते, मनुष्यता वाला व्यवहार नहीं करते। हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति चमक रही है, उस ज्ञान को हमने ढक दिया है। वास्तव में ये मनुष्य को अपने कल्याण के लिए करना क्या चाहिए? करे तो क्या करे, किसकी भक्ति करें? ये सच है, बिना किसी प्रतिमा के, बिना किसी प्रतीक के आदमी कहीं विश्वास नहीं कर पाता। उसको शुरू में जहां विश्वास दिला दिया जाता है वहीं उसका विश्वास जम जाता है। और हमारे पूर्वज लोग अनादि से यही कहते आ रहे हैं, भगवान है, परमात्मा है, उसकी पूजा करो। हमारे लोग खानदान में बाबा दादा, हम लोग छोटे छोटे थे, देखते थे दादा हमारे दिन में 3-3 बार भजन करते थे, ध्यान करते थे। छत के ऊपर बैठ करके दूर से दिखता था कि दादा भजन कर रहे हैं।
माला जपते थे, ध्यान करते थे और संत महात्मा आते थे। पीढ़ी से ही हमारे चार पांच पीढ़ी गुजर गई है। कई पीढ़ी पहले से ही संतों का आवागमन होता रहा है पूरे परिवार में। वहाँ संत आते थे, हमारे यहाँ भी आते थे और दादा बाबा के घर भी आते थे। कोई हर महीने कोई न कोई संत आया रहता था, आते थे, सत्संग सुनाते थे, हम लोग भी उनके पास जाके बैठते थे। एक संत आए, 4 साल की 5 साल की ऐसी अवस्था थी, 5-6 साल के हम लोग रहे होंगे। उन संतों के पास जाके बैठ जाते थे और संत लोग गले में कंठी बांधते थे, कंठी माला। तो हम लोग भी कहे कि महाराज, गुरु जी हमें भी कंठी दे दो, हमें भी कंठी दे दो। इतना मतलब कंठी में इतना मन हो गया कि हमें भी भगत होना है, हमें भी दीक्षा लेनी है। तो सारा दिन भोजन नहीं किया दोनों भाई, छोटा भाई था मेरा और मैं भी, सारा दिन हम लोग उनके पास बैठे रहे। याद है, छोटे से थे, मैं 7-6 साल का रहा हूँगा, वो 4-5 का रहा होगा। तो बैठे रहे सारा दिन, दोपहरा हो गया, माता बीमार थे हमारी। तो जब जिद किया तो उन्होंने हम लोगों को कंठी माला पहना दिया। हम लोग प्रसन्न और खुश होकर के घर आ गए, माँ को दिखाने लगे, देखो हमने कंठी पहन लिया, देखो माला पहन लिया। आजकल के लोग तो कंठी माला पहना दो तो बड़ा अजीब मानते हैं कि कंठी, बड़ी बेइज्जती महसूस करते हैं। माला लटका लेंगे दुनिया भर का, कंठी पर कंठी पहनने में अपमानित समझते हैं। कितने लोगों को देखता हूँ आजकल के मॉडल के लोग हैं, कंठी माला पहनेंगे तो कहीं ये क्या पहना है, कहीं लोग कहना दे क्या ये तुम भगत हो गए हो, कंठी माला लटकाए कर रहे हो। अरे बड़ा गर्व वाला है, बहुत सौभाग्यशाली होता है जिसके गले में कंठी माला होती है। कंठी माला ही प्रतीक चिन्ह होता है। हमारे माता पिता सिखाते थे कि यमदूत जब लेने आएंगे तो कंठी माला यदि गले में होगी, यमदूत लेने नहीं आएगा, नरक में नहीं डालेगा, ये तो भगवान का भगत है, ऐसा हम लोगों को बताया जाता था। और कंठी माला पहनने से आदमी गलत काम नहीं करता। अब कंठी भी लटकाए रखो और मन आपका ठीक ही नहीं है, मन में आपके कंठी के प्रति भावना ही नहीं है, कंठी गिर गई, खुल गई, कभी बांध लिया, कभी खोल दिया, कभी फेंक दिया, कभी नहीं पहना, तो उसके प्रति भावना नहीं है, तो बांध लिया तो उससे कोई बड़ी बात नहीं। हम लोगों को सिखाया जाता था कंठी माला अगर निकल जाए तो थूक नहीं निकलना, भोजन तो करना बहुत दूर बात है। हम लोग ऐसे ही करते थे, थूक नहीं निकलते थे जब तक कंठी गले में ना पड़े। आज तक भी वही है। तो माता पिता से सब मिला, तो कंठी माला हमें उन गुरुओं ने दिया, वैष्णव पंथ की बात है। और फिर माता ने डांटा, रे क्या तुम लोग ऐसी कंठी माला पहन के चले आए, भगत हो गए, हम लोगों को बताया तक नहीं। भाई पता नहीं शाम तक घर के लोग इकट्ठे हुए, सत्संग हुआ, सत्संग होता सब लोग घर के परिवार के तो बैठते थे संतों के पास, बैठक होती थी, कच्ची बैठक, और वही छप्पर था, सब याद है। तो फिर वहां उनसे फिर कहा गया कि इनको गुरु जी कंठी माला दे दो, उनको कंठी माला दे दो। तो फिर उन्होंने हमें, गुरु जी ने हमें कंठी माला मतलब एक दीक्षा रूप में दिया। फिर ऊपर कपड़ा डाला था, कान में कुछ मंत्र बोल रहे थे, याद है। हमारे यहाँ यमुनानगर आने पर भी, मैं जब यहाँ आश्रम नहीं बनाया था और उधर दुकान थी, वहीं पर उनको आए थे, एक बार रखा था, एक बार अच्छे, बहुत अच्छे
बहुत ही सरल संत थे, बहुत सरल संत, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। 10 रुपए दे दिया था हमने, जो कुछ हो दे दो, पास होता ही नहीं था कुछ। बहुत सरल संत गुरु जी थे हमारे। तो ये क्या है? कंठी माला एक प्रतीकात्मक प्रतीक चिन्ह है। तो ये हीरा रूपी जीवन हम कैसे बिता रहे हैं, घर में हम कैसे जी रहे हैं, बच्चों के प्रति हमारा व्यवहार क्या है, परिवार के प्रति हमारा व्यवहार क्या है। हमारा सबसे पहले कहा है कि आदत, अपनी आदत को अच्छा बनाओ। आदत जब कहा कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कुछ करना ही नहीं। लेकिन हम लोग आदत को कहाँ सुधारते हैं? मन में तो जोश भरा रहता है, गाली गलौज, गुस्सा, क्रोध, कामना, वासना, इन्हीं चीजों को तो निकालना है। माताएं होती है ना, जब उनको कोई गुस्सा होता है, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो गुस्सा अपना बच्चों पर उतारती है। बच्चा किस पे गुस्सा उतारेगा? बच्चे भी अंदर से सहम जाता है। अब कल की बात है, कल एक बच्चा बता रहा कि माँ ने, मम्मी ने चप्पल से मारा। कितना उसको संस्कार मिल गया, उसके दिमाग में बैठ गया कि चप्पल से मारा गया। बच्चे को चप्पल से मारना, चाहे हल्के ही मारो, उसको हम संस्कार क्या दे रहे हैं? उसको पता लग रहा है कि माँ चप्पल से मारेगी, मतलब उसके अंदर दहशत बैठाई जा रही है कि चप्पल से पिटाई होगी। ये चप्पल से मारना एक, समझ लो, उसको हम गलत संस्कार भर रहे हैं। बच्चे के अंदर आगे चल के वो भी चप्पल उठाएगा, चप्पल नहीं डंडा उठाएगा, और आपके ऊपर ही उठाएगा। बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, डांटना चाहिए कि बेटा ऐसा मत करो, नहीं दादा बाबा पापा आएंगे फिर मारेंगे। बच्चे नहीं मानते, सबके बच्चे ऐसे होते हैं। बच्चों को समझाओ, नहीं मान रहे, कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हो? बच्चा जिद्दी होता है, हट्टी होता है। बच्चे को तो जितना प्यार से समझा लोगे ना, उतना मारने से कभी बच्चा सुधरने वाला नहीं है। अंदर से ढीठ बना रहता, बहुत करेगी मम्मी मार लेगी। तो उसको प्यार से गले से लगा के, कल बच्चा था उसको गले से लगाया, नाराज था, पता नहीं क्यों, क्या हुआ, बोलने लगा, खाने लगा, खुश हो गया। तो प्यार दो बच्चों को। अब उसको फटकारते रहते हैं, हर समय दादागिरी दिखाएंगे बच्चों पर। बड़ों पर दिखाते थे, बच्चों पे, छोटों पे दिखाते। पति ने कुछ कह दिया तो गुस्सा पर बच्चे पे उतार दिया। तो ये सब चीजें क्या हम संस्कार, अपने मन को अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के हंस गवन चले जाओ। अच्छा जीवन बनाओ। अच्छा जीवन बनेगा कैसे? कि हमारे अंदर अच्छे संस्कार होने चाहिए। जैसा हम बनना चाहें ऐसे ही हो जाओगे, नहीं तो एक दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, न सोना काम आएगी, न चांदी आएगी। मौत की शहजादी बड़े सज धज के, बड़े सज धज के मेरे घर से मेरा जनाजा निकला, बड़े सज धज के मेरे घर से मेरा जनाजा निकला, पर वो नहीं निकले जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। बड़े सज धज करके
किसी का जनाजा जब निकलता है तो ये शायर ने कहा है, जिसके लिए वो उसने अपनी मौत, उसकी मौत आई इसलिए उसने अपनी जान दे दी, वो आशिक था। जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी, जिसके लिए प्राण त्याग दिए, मोहब्बत करता था, पर वो जिसके लिए मरा पर वो सामने निकल करके नहीं आई। तो मरने वाला मर के चला जाता है। ये मौत क्या है? मौत से डरना नहीं चाहिए। मौत के नाम से लोग किसी कहते मौत का नाम ले दो, बड़ा बुरा लगता है ये शब्द बहुत, लेकिन मौत शब्द बहुत प्यारा शब्द है। इसलिए हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। जिंदगी में हमें ये जीवन जो है कि बार बार नहीं मिलेगा। मैं पहले कहा कि रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, इस रतन का जतन करो। माड़ी क्या है? माड़ी जैसे कपड़े के ऊपर माड़ी दे दी जाती है, खरखरा कपड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, माड़ी कहते हैं इसको। और जब उसको धो दो, कपड़ा फिर वैसी बिल्कुल दूसरा पकड़ा था एकदम ऐसे हल्का हो जाता है। माड़ी चढ़ा के कपड़े को, पहले के जमाने में कपड़े कॉटन के चलते थे, लट्ठा इतना टाइट, उसको उठाओ तो सीधा खड़ा रहता था कपड़ा, उस पर माड़ी चढ़ाई जाती कंपनी से ही। और जब उसको घर ला के धोते थे तो वो माड़ी सब धुल जाती थी और कपड़ा फिर मुलायम एकदम खरखरा नहीं रहता था। ऐसे ही इस माड़ी का श्रृंगार किया हम लोगों ने, बाहर से सजाया है शरीर को। ये शरीर माड़ी का श्रृंगार है। मेकअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये सब बाहर का मेकअप धुल जाएगा। असली श्रृंगार, असली मेकअप आप अपने जीवन को रंगो, ज्ञान रंग में रंगो। मीरा ने अपने आप को कहाँ रंगा? प्रेम में रंगा, ज्ञान में रंगा। जब भजन है, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जिस रंग में सबरी रमे थे, इस रंग रंगे कबीरा। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। यह ज्ञान का रंग, इस रंग में सबरी रंगी, प्रहलाद धुरु रंगे, प्रहलाद रंगे, कबीर रंगे। उस रंग में अपनी को रंगो। यह रंग ऐसा रंगो, रंग रंग न छूटे, धोबिया धोबे चाहे सारी उमरिया। ऐसा रंग चढ़ जाए कि जीवन में रंग कभी उतरने ना पाए, ऐसा रंग चढ़े। मीरा ने रतन किसको कहा? रतन सोना चांदी धन दौलत को रतन ने कहा। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, राम रतन धन क्या है? राम आपकी आत्मा है। राम कहीं किसी इंसान को राम नहीं कहा गया। रमता राम रमैया, राम आपकी आत्मा, अपनी आत्मा को निर्मल स्वच्छ पवित्र बनाओ। आपके अंदर से परमात्मा जाग जाएगा, आपकी आत्मा जाग जाएगी, तभी आपका ये जीवन, हीरा रूपी जीवन चमक जाएगा, तभी आपकी मुक्ति, आपका कल्याण हो सकता है। तो मैंने कहा कि रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार
आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी।